नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नवांश में सन की पोजीशन से कैसे हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोफेशन कौन सा होगा और हमें वेल्थ कहाँ से आएगी। हम कवर करेंगे सन के लिए अलग अलग राशियों में। अगर सन है नौमांश चार्ट में आपकी, तो 12 के 12 राशियों के लिए और सन के साथ जो अलग अलग प्लैनेट बैठे हैं उन सब के लिए हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये समझते हैं कि सन किन चीज़ों का कारक है। देखिए, सन हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी वाइटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, हमारा स्टेटस, नेम, फेम, ये सब सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा सन हमारे रिसोर्सेज का कारक है। किसी भी तरीके के जो रिसोर्सेज उनका कारक सन है। जैसे आप देखिए, बिना सनलाइट के दिन स्टार्ट नहीं होता। बिना सनलाइट के प्लांट अपना जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से सन ही हमारे सभी रिसोर्सेज को होल्ड करता है। सन बेसिकली हमारे क्रिएशन का कारक है। ठीक है, हमारा क्रिएशन हमारे फादर से हुआ है। सन हमारे फादर का कारक है। तो ये सारी चीजें सन के अंडर है। तो सन की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके वेल्थ के लिए। सन का पोजीशन बताता है वेल्थ कहाँ से आएगा, चाहे वो लगन चार्ट है चाहे नौमांश। तो लगन चार्ट में भी हम देखते हैं सन कहाँ बैठा है वहां से। लेकिन नौमांश चार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, प्रोफेशन निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है। आपको 10th हाउस देखना पड़ता है, 10th लॉर्ड, सैटर्न का पोजीशन, मून का पोजीशन, फिर नवांश आप देखते हैं, फिर D10 देखते हैं। तो पूरा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि आप सन की पोजीशन से ही बता दें कि हाँ वेल्थ हो जाएगा। प्रॉपर अगर आपको चार्ट एनालिसिस करना है सब कुछ आना चाहिए। लेकिन उनमें से ये भी एक मेथड है स्नैपशॉट, या आसानी से जिससे आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोफेशन सुटेबल होगा हमारे लिए, या किस प्रोफेशन से हमें सबसे ज्यादा वेल्थ आएगा। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं, इसमें आपको बेसिकली देखना है कि सन आपके नवांश चार्ट में कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, और किस हाउस में। उसी के सिग्निफिकेशन जो होंगे उसके रिगार्डिंग प्रोफेशन चूज कीजिए, वहीं से आपको वेल्थ आएगा। और इंडिपेंडेंटली नवांश को यहाँ पे देखना है, लगन चार्ट नहीं देखना। और साथ में सन के साथ कोई प्लेनेट बैठा है तो वो भी देख सकते हैं। तो हम पहले एक एक राशि को कवर करेंगे, सन किस राशि में है, और उसके बाद जो है एक एक प्लेनेट। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल चार्ट भी शेयर कर दूं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये नवांश चार्ट है। ठीक, नवांश चार्ट में सन यहाँ पे 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न राशि में केतु के साथ। तो हमको ये देखना है कि कैप्रिकॉर्न के क्या सिग्निफिकेशन होते हैं, या साथ में केतु बैठा है तो केतु के क्या सिग्निफिकेशन। इस तरीके से बाद में मैं इसी चार्ट को थोड़ा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक। तो हम सन के लिए अलग अलग राशियों में चेक करते हैं। अगर सन आपका एरीज में है, ठीक है, एरीज में है तो आप आर्मी में, पुलिस में, इस तरीके की, क्योंकि एरीज का लॉर्ड मार्स होता है। ठीक है, या हेयर स्टाइलिस्ट भी बनते हैं ऐसे लोग कई बार। ठीक है, और तो ये सारे एरीज के सिग्निफिकेशन। ठीक है, इसमें आप हाउस भी इंक्लूड कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, राशि प्लैनेट के साथ आप हाउस भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 12 राशियों को कवर करते हैं। ठीक, सन टॉरस में है, फैमिली से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है, फूड सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक, और टॉरस साइन आपका किसका है, ज्वेलरी का है, ज्वेलरी से रिलेटेड काम, स्पीच या कम्युनिकेशन का कोई काम जैसे सिंगिंग है, इस तरीके का, ये सब टॉरस है। और जैसा मैंने कहा, फाइनेंशियल एडवाइजर आप बन सकते हैं। ठीक, तो ये सारे टॉरस आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है। कोई ऐसा काम जिसमें फेस बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे चाहे आप सोशल मीडिया पे हो या किसी भी तरीके का काम हो जहाँ फेस वैल्यू आप, उससे आप वेल्थ बना सकते हैं, या वो काम आप कर सकते हैं। नहीं, ये आपके टॉरस को रिप्रेजेंट। टॉरस के बाद आप आ जाते हैं। ठीक, टॉरस में है अगर आप डॉक्टर हैं जैसे सन, तो आप डेंटिस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम। ठीक है, स्पा है, सैलून है, ठीक है, पार्लर है, इससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा सन आपका जेमिनाई में है। तो अगर सन जेमिनाई में है नौमास चार्ट में, तो आप सोशल मीडिया जैसे जर्नलिस्ट है, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम, राइटर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप आईटी सेक्टर में है, इंजीनियरिंग में है, तो आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड काम, या उससे रिलेटेड प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। सन जेमिनाई में है तो सिबलिंग के सपोर्ट से आपका वेल्थ ग्रो कर सकता है, या उनके सपोर्ट से आप प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। जेमिनाई है, जेमिनाई आपके सिबलिंग को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, राइटिंग। तो सन जेमिनाई में है तो आप ये सारे काम चूज कर सकते हैं। ठीक,
और भी बहुत सारे प्रोफेशन हो सकते हैं अलग अलग राशियों के, जेमिनाई के भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कुरियर है, ठीक है, ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर जैसा मैंने कहा, ये सब कुछ जेमिनाई के अंडर में, ठीक। सन आपका कैंसर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम, गाड़ियों से रिलेटेड, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, हीलिंग बन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, अच्छे हीलर बनाता है सन कैंसर में। मदर के सपोर्ट से आपका प्रोफेशन या वेल्थ ग्रो कर सकता है, ठीक। सन आपका जो है क्या बोलते हैं, लियो में है। लियो में तो आप स्पेकुलेशन जैसे शेयर स्टॉक्स इसमें करते हैं। आप एस्ट्रोलजर हैं, टैरो रीडर हैं, कुछ भी इस तरीके का काम करते हैं, फ्यूचर प्रोडिक्शन, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर, टीचर बन जाए, कोई भी क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं सन अगर आपका लियो में है तो। बच्चों से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, जैसे बच्चों के रिलेटेड स्कूल, इस तरीके का काम, ठीक है। ये है अगर आपका सन लियो में, ठीक। लियो के बाद सन अगर वर्गो में, वर्गो में आ जाए, वर्गो साइन आपको डॉक्टर बना सकता है, लॉयर बना सकता है, फाइनेंशियल ऑडिटर बना सकता है, फार्मिंग पेट एनिमल से रिलेटेड कोई प्रोफेशन, ठीक है। ऑडिटर जो होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस सब में, वहाँ वो बना सकता है, आपको सीए बना सकता है सन वर्गो में। ये सारे वर्गो से रिलेटेड प्रोफेशन, ठीक है। वर्गो वाले बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, ठीक। वर्गो में है तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट स्किल होता है, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। तो सन वर्गो में है तो आप ये सारे प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, ठीक। वर्गो के बाद आ जाते हैं लिब्रा में। लिब्रा साइन किसका, बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, इवेंट प्लानिंग का काम। लिब्रा में सन हो तब भी अच्छा लॉयर बनाता है, क्योंकि लिब्रा वालों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छा होता है, ठीक। सन जेमिनाई में है, लिब्रा लिब्रा में अच्छा मार्केटिंग स्किल होता है, तो मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड काम, ठीक है। सन लिब्रा में हो तो भी आप देखिए अच्छे एचआर या पब्लिक डीलिंग का काम वो भी बहुत अच्छा कर लेते हैं सन लिब्रा वाले, ठीक। सन अगर आपका मान लेते हैं क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियो में, रिसर्च सेक्टर में काम। अब वो डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट में, आईटी में रिसर्च करेंगे, किसमें करेंगे, ठीक। एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट इनसे रिलेटेड काम कर सकते, सीए भी आपको बना सकता है। स्कॉर्पियो दूसरों के पैसों को रिप्रेजेंट करता है, स्टॉक शेयर्स में काम या उससे रिलेटेड प्रोफेशन, आपका पेंशन डिपार्टमेंट, एलआईसी इंश्योरेंस का काम, बैंकिंग सेक्टर में प्रोफेशन, ये सब स्कॉर्पियो आप। स्कॉर्पियो में अगर सन है तो इससे रिलेटेड कोई प्रोफेशन आप कर सकते हैं। इवन स्कॉर्पियो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस से वेल्थ आ सकता है, ठीक। सन आपका सेजिटेरियस है, अपने फादर का प्रोफेशन कंटिन्यू कीजिए, रिलीजियस स्कॉलर, प्रीस्ट, टीचर, काउंसलर, गाइडेंस देने वाले, ये बनाता है। फादर के सपोर्ट से आपका करियर या वेल्थ ग्रो करेगा अगर सन आपका जो है सेजिट, ये लोग भी अच्छे एचआर या मैनेजमेंट स्किल वाले होते हैं। सन अगर कैप्रिकॉन में, कैप्रिकॉन सर्विस का साइन, ठीक है। तो पुलिस में भी देखिए जो फ्रंट लाइन सोल्जर होते हैं, सिपाही जिन्हें आप कहते हैं, होमगार्ड, आर्मी में भी जो फ्रंट लाइन सोल्जर होते हैं, बॉर्डर पे डिप्लॉयड होते हैं, उस तरीके का प्रोफेशन, ठीक है। या लेबर क्लास, या आप कैप्रिकॉन में होगा तो आप कर सकते हैं जैसे पोस्टमैन हो गया, इस तरीके जो सर्विस सेक्टर देने वाला, जो बहुत एक्सट्रीम फिजिकल हार्ड वर्क वाला काम है, पोस्टमैन हो गया, इस तरीके का प्रोफेशन। सन अगर एक्वेरियस में, तो एक्वेरियस हायर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आईटी सेक्टर में, क्लाउड, इस तरीके की जो चीजें अभी हो रही, केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम सेक्टर, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, अच्छे एस्ट्रोलजर काउंसलर बन सकते हैं, न्यूरो साइंस से रिलेटेड, ठीक। सन आपका जो है क्या बोलते हैं, पाइसीज में हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है, डॉक्टर है, हीलर है, कुछ भी बन सकते हैं, ठीक। या पाइसीज है, फॉरेन से आपका वेल्थ आएगा, फॉरेन में प्रोफेशन, एमएनसीज में जॉब, मेडिटेशन सेंटर, योग सेंटर, मसाज सेंटर, स्पा सेंटर, इस तरीके से इनसे रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं,
तो ये सन अलग अलग राशियों में है, तो इनमें से कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। साथ में अगर इनमें कोई प्लेनेट है तो उसके लिए भी हम देखते हैं, तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। जैसे सन के साथ मान लेते हैं मार्स है, तो आर्मी, पुलिस, डिफेंस सेक्टर, जिम हो गया, योग हो गया, इससे रिलेटेड काम, मार्शल आर्ट, इस तरीके का प्रोफेशन। सन के साथ मान लेते हैं मून बैठ, ठीक है, तो आपको अच्छा हीलर बना सकता है। फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड काम, वाटर, मिल्क प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड काम। मून वाला है तो पब्लिक डीलिंग में बड़े अच्छे होंगे, मून मासेस का कारक है, मासेस मास का सपोर्ट मिलेगा। सन आपका, सन के साथ जेमिनाई है अगर, जेमिनाई है तो राइटिंग, जर्नलिस्ट, सेल्स, मार्केटिंग, आईटी सेक्टर, ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जेमिनाई में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक। सन के साथ अगर आपका वीनस हो जाए, ठीक, तो सन के साथ अगर वीनस हो तो वीनस वाले बहुत अच्छे मैनेजमेंट स्किल वाले होते हैं, तो अच्छे एचआर या मैनेजर बन, ठीक है। आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, इससे रिलेटेड काम, कोई क्रिएटिव काम, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल सेक्टर में काम, कपड़ों से रिलेटेड, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हैं। अपने स्पाउस के सपोर्ट से आपका प्रोफेशन ग्रो करेगा, स्पाउस के प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सन के साथ अगर वीनस है, इसी तरीके से आप देखिए, सन के साथ अगर सैटर्न है, सैटर्न लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, सर्विस सेक्टर को, ठीक है, तो आप आयरन से रिलेटेड काम, कोल है, पेट्रोलियम है, आप शूज से रिलेटेड काम कर सकते हैं, इस तरीके का चीज है। ठीक है, सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं आप, 9 to 5 कोई भी जॉब, डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट, वो चूज कर सकते हैं। कोई किसी भी तरीके का रिपेयर वर्क, चाहे वो गाड़ियों का रिपेयर हो, या ऐसे लोग अच्छे मसाज थेरेपिस्ट होते हैं, मान लेते हैं सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन 4th हाउस में बैठा, कंस्ट्रक्शन का काम आप कर सकते हैं, या गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम, इस तरीके से। सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में बन गया, 12th हाउस हॉस्पिटल हीलिंग का, अच्छे मसाज थेरेपिस्ट बन सकते हैं। ठीक। सन के साथ जुपिटर बैठ जाए, टीचर अच्छे बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, रिलीजियस स्कॉलर, प्रीस्ट। ठीक। जुपिटर के बाद सन के साथ आपका मान लेते हैं राहु आ गया, फॉरेन में जॉब, एक्सपोर्ट का काम, केमिकल से रिलेटेड काम, फोटोग्राफी का काम, ऑनलाइन गेमिंग, वर्चुअल जितने काम होते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम, ये कर सकते हैं अगर राहु है तो। सन के साथ अगर केतु है, तो केतु क्या है, केतु आपको एक एनालिटिकल प्लैनेट, रिसर्च का काम कर सकते हैं, राहु केतु है, दोनों केस में आप रिसर्च का काम कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इस तरीके का काम। केतु रिलीफ गिविंग कोई भी वर्क, अब डिपेंड करेगा ये कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है। आप लॉयर बन के भी रिलीफ दे सकते हैं, मान लेते हैं 6th हाउस से बन गया, 8th हाउस से बन गया, आप एस्ट्रोलॉजर बन के लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, डॉक्टर बन के लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। केतु ना वायरलेस कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, कनेक्शन का काम, जैसे अगर मान लेते हैं उसके साथ सैटर्न या मार्स का कहीं इन्वॉल्वमेंट है, इस तरीके का काम है कि आप इंजीनियर बन सकते हैं, तो सिविल इंजीनियर, जैसे पुल का कंस्ट्रक्शन, रेलवे ट्रैक का कंस्ट्रक्शन, इस तरीके का काम करने वाले जो इंजीनियर होते हैं, ये होता है इंडिपेंडेंट काम आप कीजिए। सन केतु के साथ मरकरी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, हैंडीक्राफ्ट का काम, जो हाथ से छोटे छोटे काम करते हैं, बुनाई, कढ़ाई, इस तरीके से, ये है। तो सन के साथ अलग अलग प्लेनेट हैं, राशि है, दोनों को मिक्स कीजिए तो आपको पता चलेगा, क्योंकि नौमांश हम इसलिए चेक करेंगे, नौमांश आपका ओवरऑल भाग, तो चाहे वो वेल्थ को लेकर हो, चाहे मैरिज को लेकर, ओवरऑल फॉर्च्यून के लिए हम नौमांश को देखते हैं। तो आप देखिए सन आपके किस किस राशि में बैठा, ठीक है, साथ में वहां पे कौन कौन से प्लेनेट, आप हाउसेस भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हाउस, राशि, प्लेनेट तीनों को अगर इंक्लूड करेंगे तो ज्यादा बेटर क्लू मिलेगा। तो हाउसेस के लिए सिंपली आपको क्या करना है, हमने जो 1 से 12 राशि की सिग्निफिकेशन अभी पढ़े हैं, टॉरस में होगा तो ये प्रोफेशन है, तो जेमिनाई में होगा तो ये, उनको हाउस पे भी अप्लाई कीजिए भाई, जो टॉरस का प्रोफेशन होगा वही 2nd हाउस पे, जो जेमिनाई का होगा वही 3rd हाउस पे, जो कैंसर का होगा वही 4th हाउस पे, जो लियो का होगा वो 5th हाउस पे, जो वर्गो का होगा 6th हाउस पे, जो लिब्रा का होगा वो 7th हाउस पे अप्लाई कर लीजिए, जो स्कॉर्पियो का होगा वो 8th हाउस पे, जो सेजिटेरियस का होगा वो 9th हाउस पे, जो कैप्रिकॉन का होगा वो 10th हाउस पे,
जो एक्वेरियस का होगा वही 11th हाउस में, जो पाइसिस का होगा वही 12th हाउस में। तो अगर सन जिस हाउस में बैठा है उसको लीजिए, उसमें जो राशि और प्लेनेट मिक्स कीजिए, आप देखिए आपको बहुत क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगी। और उससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये हमारा प्रोफेशन हो सकता है, यहाँ से हमको वेल्थ आ सकता है। जैसे यहाँ पे आप इसी चार्ट को देखिए, ठीक, यहाँ पे सन केतु के साथ बैठा है, 10th हाउस में बैठा है कैप्रिकॉन। तो केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी है, ऑकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी, इस तरीके का। मतलब मैंने क्या कहा था, केतु एक रिलीफ गिविंग वर्क है, या वो काम जिससे लोगों को रिलीफ मिले। तो चूंकि सन केतु के साथ बैठा है, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट से रिलेटेड ही इनका प्रोफेशन। अब 10th हाउस में बैठा है कैप्रिकॉन में, कैप्रिकॉन साइन सर्विस का, तो लोगों की सर्विस कर रहे हैं ना, इस तरीके से लोगों को हेल्प करके सर्विस कर रहे हैं। उसके लॉर्ड को आप देखिए कैप्रिकॉन के, तो कैप्रिकॉन का लॉर्ड जो सैटर्न है वो 5th हाउस में, और वो भी लियो राशि में। 5th हाउस किसका होता है, मैंने कहा स्पेकुलेशन, फ्यूचर प्रिडिक्शन। तो एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट इनमें आप फ्यूचर प्रिडिक्शन ही करते हैं ना। ठीक, 5th हाउस होता है सॉल्यूशन प्रोवाइड करने, तो इसमें आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर, वहां पे मून भी बैठा है। ठीक है, तो मून बैठा है, मून 4th का लॉर्ड है, तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे सन कहाँ पे बैठा है चार्ट में, किस हाउस में है, किस राशि में है, किस प्लेनेट के साथ है, और उसका लॉर्ड कहाँ गया, अगर सबको कंबाइन करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेशन मिल जाएगा अपने प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके, अपने वेल्थ को लेके। तो सन के लिए इसीलिए हमने अलग अलग राशियों में कवर किया, किस किस राशि में जाके क्या प्रोफेशन दे सकता है, वहां पे कौन सा प्लेनेट है, उसके लॉर्ड को आप चेक। ठीक, इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। जैसा हमने लास्ट उसमें भी कहा था कि 2025 जनवरी में हम लोग 5 फ्री क्लासेस लाएंगे पूरे मंथ में। तो ये कम्प्लीटली फ्री है, सब लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इसको ज्वाइन कीजिए। जिसमें 3rd से 5th जनवरी के बीच में 3 डेज का क्लास है, नक्षत्रों से कैसे प्रोडिक्शन करना है। फिर 10 से 12 जनवरी के बीच में 3 डे का क्लास है, पंचांग से कैसे प्रोडिक्शन करना है। फिर 13 से 15 जनवरी के बीच में न्यूमरोलॉजी से प्रोडिक्शन पे क्लास है, 3 डे का। उसके बाद जो है 17 से 19 जनवरी के बीच में मैरिज और रिलेशनशिप और उसके कार्मिक पैटर्न को कैसे डिकोड करना है, इसका 3 डेज का क्लास है। फिर 24 से 26 जनवरी के बीच में 3 डे का क्लास है, पास्ट लाइफ कर्सेस की। और ये क्लासेस कंप्लीटली फ्री हैं, और जैसा कि हमारे पुराने स्टूडेंट जानते भी हैं, मैं कह भी चुका हूँ, हमारे यहाँ फ्री क्लासेस भी पेड जैसी हो, वहाँ भी हम अच्छा ही कंटेंट देते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ठीक है, प्रमोशन तो सभी कर रहे हैं भाई, दो चीज़ें होती हैं सभी लोग जो करते हैं, भाई की फ्री क्लासेस अपना प्रमोशन भी करते हैं, ठीक है वो बात ठीक है। लेकिन प्रमोशन के साथ साथ हम लोग यहाँ ऐसा नहीं फ्री क्लासेस केवल उसको प्रमोशनल की तरह हम दे, हम उसमें भी अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं, जो हमारी किसी भी पेड क्लास में नहीं आ पा रहे हैं वो भी उसको ज्वाइन, उससे कुछ सीखें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बिल्कुल कोई चैरिटी कर रहे हैं या डोनेशन कर रहे हैं, ठीक है हमको भी पैसा चाहिए, अर्निंग करनी है, बिना अर्निंग के तो कोई प्लेटफॉर्म रन नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग कंटिन्यूसली आप देखिए पूरे साल हर मंथ में फ्री क्लासेस लाते रहते हैं, उसमें अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं। हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं अगर आप उनसे पूछेंगे तो बता देंगे कि फ्री क्लासेस से उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। और फ्री क्लासेस में हम ऐसा कंटेंट देते हैं जो बाकी जगह आपको पेड क्लास में भी इतना नहीं मिलेगा। तो आप भी इसको ज्वाइन कीजिए, इसका बेनिफिट उठाइए। ये क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। आप हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, तो खुद भी इसका बेनिफिट लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, नमस्ते।